हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का ये 24वां लेक्चर है, जिसमें हम द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह टॉपिक को कवर करेंगे। चूँकि हम यह महेश सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं। NCERT अपने आप में ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसके प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम टॉपिक को कवर करते हैं। तो प्रश्नों को हम देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भारत में क्या स्थितियां रही हैं। तो अब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ और कब तक चला था? 1945 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1 सितंबर 1939 को। आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। 1939 में जब द्वितीय युद्ध शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो याद रखिएगा। आगे है, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र घोषित कर दिया था। कब किया था? 17 अक्टूबर 1939 को। यही वो घटना है जिसमें जब लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों को युद्ध में शामिल घोषित कर दिया था, तो जो प्रांतों में 1937 की सरकार बनी थी उसने इस्तीफा दे दिया। उसी में से कांग्रेस ने 28 माह तक ही सरकार चलाई और इस्तीफा दे दिया कि बिना भारतीयों की अनुमति के आपने भारतीयों को विश्व युद्ध में शामिल कैसे कर लिया। हो सकता है हम शामिल होते, लेकिन हमारी कुछ अपनी मांगें होती। यहाँ पे एक नोट है कि भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया है, प्रांतीय चुनाव को। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939 को। जब कभी भी प्रश्न है कि जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र घोषित किया था भारत को, तो जो कांग्रेस ने भारत में 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 28 माह तक ही सरकार चली थी। वो इसीलिए कि आप भारतीयों के परमिशन के बिना ही युद्धग्रस्त राष्ट्र घोषित कर दिए हैं। आगे है, कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। 17 अक्टूबर 1939 को सरकार ने कहा कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। इसके बाद कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, तो मुस्लिम लीग को लगा कि अब ये अच्छा मौका है। तो उस समय मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर को मनाया। 1939 ईस्वी में 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया गया। तो याद रखिएगा तिथि। आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। चर्चिल महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं के लिए कथन है, बाद में देखेंगे। यू आर फिट फॉर, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ये हार गए, तो इन्होंने कहा कि भाई हम हार क्यों गए? तो वहाँ की जनता ने कहा यू आर फिट फॉर वॉर नॉट फिट फॉर पीस। तो ये स्टेटमेंट विंस्टन चर्चिल के लिए था। आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। इसीलिए कांग्रेस ने प्रांतीय विधानमंडलों से इस्तीफा दिया था कि हम अवश्य द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होते, लेकिन हमारी भी तो कुछ मांगे होती, हम भी तो कुछ चर्चा पर चर्चा करते। इसके बाद इसी के लिए अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में कि आप सहयोग करें पूरी तरीके से, कांग्रेस इसमें भागीदारी हो। तो उसी के लिए
पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग दिया जाएगा। जब अगस्त प्रस्ताव आया तो उन्होंने बात की, पूर्ण स्वतंत्रता की बात की, अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया क्योंकि उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। आगे है, वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? 1930 नहीं, यहाँ पे तिथि गलत है, 40 वर्ष यहाँ पे मिसप्रिंट है, आप इसको सही कर लीजिएगा। 1940 में पहली बार एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग रखी गई मोहम्मद इकबाल के द्वारा इलाहाबाद के मुस्लिम लीग अधिवेशन में। ये आप याद रखिएगा, पहली बार। आप ये इसको मिसप्रिंट है, आप सुधार लीजिएगा। तो सबसे पहली बार एकल मुस्लिम राष्ट्र हो, इसकी मांग मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी 1940 में। आगे देखते हैं, वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग की बात है। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कि एक पाकिस्तान हो, अलग राष्ट्र की बात नहीं हो रही, एक पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था 1933 में। इसके बाद 40 में पृथक राष्ट्र की मांग की गई। आगे यह है कि नोट है कि मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग रखी गई। पाकिस्तान की फॉर्मेशन के बारे में आप 3 बातें याद रखिएगा। सबसे पहले 1933 में अभी हमने देखा चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द गढ़ा गया। फिर 1940 में पाकिस्तान नाम से एक पृथक राष्ट्र की मांग सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के द्वारा रखी गई, लेकिन उसको राष्ट्रीय नेता के रूप में लाहौर अधिवेशन 1940 में जब मार्च में हुआ, तब अपने अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमें एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान चाहिए, तो इसकी बात की गई थी। आगे है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? वो था लाहौर अधिवेशन 1940 का, जिसमें एक पृथक पाकिस्तान राष्ट्र की मांग को स्वीकार किया गया। पृथक राष्ट्र की मांग 1940 में ही जोर पकड़ा था, आप इसको याद रखिएगा। पहली बार खुलकर सामने आया कि एक पृथक राष्ट्र होना चाहिए। पृष्ठभूमि तो पहले ही तैयार थी, लेकिन खुलकर सामने 1940 में ही आया। आगे है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा सिकंदर हयात खां के द्वारा तैयार की गई थी। इसमें कौन से व्यक्ति महत्वपूर्ण होंगे? 4, मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और सिकंदर हयात खां। ये घटनाएं आसपास ही घटित हो रही हैं। ये किस तरीके से पाकिस्तान होगा, उसकी रणनीतियाँ क्या होंगी, इस पर एक रूपरेखा तैयार किया था सिकंदर हयात खां के द्वारा। आगे है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। ये तिथि याद रखिएगा, फैक्ट है। आगे है, यहाँ पे एक नोट है, इसको हम आगे कवर करेंगे क्योंकि ये आगे से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 8 अगस्त 1940 को, जिसे अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। यह 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। यहाँ पे एक नोट है कि कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रारूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। कांग्रेस ने इसे इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की बात नहीं थी, डोमिनियन स्टेटस की बात थी। और वहीं लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया
क्योंकि इसमें पृथक राष्ट्र की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। तो ये दोनों के अपने अपने मुद्दे थे, इसलिए अगस्त प्रस्ताव असफल रहा। आगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए थे। लेकिन प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन नियुक्त हुए थे? विनोबा भावे जी। और द्वितीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। ये तीनों याद रखिएगा, ये स्टेट परीक्षाओं में भी कभी कभी तीनों को पूछ लिया जाता है प्रश्न। प्रथम, द्वितीय और तृतीय कौन थे? प्रथम विनोबा भावे जी, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? अगस्त प्रस्ताव के बाद। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त को आया। फिर 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। आगे है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया? इसका उद्देश्य था अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में एक एक व्यक्ति मिलकर अपने अपने मुद्दों को रखता था, उसमें कोई नेतृत्व करता नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने विचार रखते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की हमारी कुछ कंडीशन होती, इसके लिए विरोध किया गया, सत्याग्रह शुरू किए गए। और दूसरा यह कि अगस्त प्रस्ताव में जो बात रखी गई उसमें हमारी बातें ही नहीं मानी गई। अब बात डोमिनियन स्टेटस तक नहीं रह गई है, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। वहीं लीग ने कहा, मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, हम स्वतंत्रता तो ठीक है, हमें एक पृथक राष्ट्र ही चाहिए। तो ऐसे अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने मुद्दों को रख के अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया था। आगे है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रणेता कौन थे? अभी अभी हमने देखा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी थे। इन्होंने विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही नियुक्त किया था। आगे है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? विनोबा भावे जी को। तो याद रखिएगा, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। आगे है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे नियुक्त किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय देख लिया। प्रथम विनोबा भावे, द्वितीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और तृतीय ब्रह्मदत्त थे। आगे है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन किसका है? मोहम्मद इकबाल का। ये वही इकबाल हैं जिन्होंने एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग रखी थी। आगे है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, उससे संबंधित गवर्नर जनरल्स हैं, उसको हम देखेंगे कि किस गवर्नर जनरल के समय में कौन सी घटना हुई थी। और ये 1935 के बाद हुई। जैसे जब गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद जैसे साइमन कमीशन जब आया तो उस समय भारत के वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। सांप्रदायिक साइमन कमीशन कब आया था? वर्ष 1927 ईस्वी में। सांप्रदायिक पंचायत की घटना हुई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन थे। सांप्रदायिक पंचायत कब आया था? 1932 में। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में 8 अगस्त को। तो 1940 याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन 1942 को आया था, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। वेबल योजना 1945 में आया था, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेबल ही थे। बेबल प्लान कब आया है? 1945 में। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेबल ही थे। माउंटबेटन योजना भी 1946 में ही आया, जिसे हम 3 जून प्लान भी कहते हैं। 3 जून को आया था ये। माउंटबेटन को 3 जून प्लान भी कहते हैं, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। बाल्कन का अर्थ क्या हुआ कि भारत को द्विराष्ट्र स्वीकार कर लिया गया। यह माउंटबेटन के द्वारा स्वीकृत किया गया। इससे पहले द्विराष्ट्र स्वीकार नहीं किया गया था।
पहली बार यह माउंटबेटन में स्वीकार किया गया। यहाँ पे एक है कि सर्वोदय शब्द, यहाँ पे नोट है सर्वोदय शब्द जो आज भी हम देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। इस शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, लेकिन सर्वोदय सोसाइटी विनोबा भावे जी द्वारा स्थापित की गई। तो ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। इससे प्रश्न बहुत आते हैं फैक्ट करके, क्योंकि यह स्वतंत्रता आंदोलन के पीक के टॉपिक हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रभाव रहा है पाकिस्तान से आज हमारे देश में किस तरह की स्थितियाँ हैं, और व्यक्तिगत सत्याग्रह, इन सब टॉपिक को हमने तीनों कवर किया। इससे रिलेटेड प्रश्न गलत नहीं होंगे, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिवीजन ही है। ऐसे तो नहीं है कि हम सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट को तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।